आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको वाजिद हुसैन अंसारी का सलाम। द ग्रेट वाजिद अंसारी चैनल में आप सबका खुशामदीद, आप सबको खुशामदीद। शुरू करते हैं अल्लाह उसके रसूल की दी गई तौफीक से। आज हमारी तीसरी क्लास का आगाज़ हो रहा है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक पेज ले लिया मैंने, आर्टबोर्ड। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो हमने अपने शेप्स पढ़े थे और हमने पैटर्न डिज़ाइनिंग को भरपूर तरीके से देखा था। अब हम मज़ीद उसको आगे लेके चलेंगे और कुछ टूल्स और कुछ चीज़ें आपको आज नहीं बताएंगे इंशाअल्लाह। तो चले देखते हैं। लास्ट टाइम आपको ये तमाम शेप्स टूल्स कंप्लीट करवा दिए थे और इसकी तमाम डिटेल्स वगैरह आपको बता दी थी। जिसने हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी और यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं, उन सबसे गुजारिश ये है कि पहली क्लास से स्टार्ट करें, जो बेसिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको पता है ये कोर्स में 10 साल की उम्र के जो बच्चे हैं और फिर जितनी भी एज के लोग हैं, उन सब के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। तो वो सुकून से अपने कंफर्ट जोन में एक एक करके देखें, ताकि उनको मज़ीद मज़ा आए काम करने में और समझने में, ताकि वो अपने इस डिजिटल वर्ल्ड में और ग्राफिक डिज़ाइनिंग और क्रिएटिव लर्निंग में आगे जा सकें। तो हमने लास्ट पैटर्न अपने बनाए थे और कलर्स वगैरह का आपको समझाया था सारा। तो आज कोशिश करेंगे कि आपको कुछ और मज़ेदार चीज़ बताएं और थोड़ा सा कलर के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ दें, या फिर हम कोई दूसरी चीज़ देखते हैं, अलाइन टूल्स वगैरह। तो भाई अब हमने ये पैटर्न कर लिए थे और मज़ीद आपको मैंने बताया कि हमें 300, 500, 1000 डिज़ाइन बनाने हैं पैटर्न्स के। अगर आप ये बना लेंगे तो आपके साथ जादू हो जाएगा। आपकी तमाम क्रिएटिविटी इंशाअल्लाह ताला, जो अल्लाह ने आपको खुदादार सलाहियतें दी हैं, वो सब बाहर आ जाएंगी इंशाअल्लाह। तो आपने मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं हारनी, सही है। इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए अच्छे से अच्छे डिज़ाइन बनाएं, तो आपको इंशाअल्लाह बोरियत नहीं होगी, बोर नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तो आज हम नई चीज़ देखते हैं। कल हमने लास्ट टाइम हमने ये इस तरीके का स्टार्स वगैरह और सारे पैटर्न बनाए थे। तो आज कोशिश करते हैं आपको नई चीज़ बताने का। पहले 2-4 चीज़ें बता देते हैं ताकि आप डिटेल में आप अपना काम कर सकें। देखें, मेरे पास एक बॉक्स मैंने बनाया, ठीक है। एक बॉक्स बनाने के बाद मैंने इसके अंदर ये कलर कर दिया। दूसरा बॉक्स बनाया मैंने, उसके अंदर मैंने ये ब्लू कलर कर दिया। तीसरा बॉक्स बनाया और मैंने इसके अंदर ये ग्रीन कलर कर दिया। और चौथा कलर बनाया जो इन चारों के ऊपर है, उसका कलर मैंने येलो कर दिया। अब होता है क्या है, सॉफ्टवेयर का बिहेवियर क्या कहता है। सॉफ्टवेयर कहता है भाई जो आप पहले बनाएंगे ना, वो सबसे नीचे आ जाएगा, सबसे पहला वो आ जाएगा। फिर उसके बाद जो बनाएंगे वो उसके ऊपर आ जाएगा, फिर उसके बाद जो बनाएंगे वो उसके ऊपर आ जाएगा, फिर जो उसके बाद बनाएंगे वो उसके ऊपर आ जाएगा। ये बेसिकली ऑर्डर्स कहलाते हैं, सही है। जिस तरीके से आप काम करते हैं वो ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 तरीके से, 2, 3 तरीके से वो अपने साथ करता है। अब आपने क्या करना है, अब आपको फ़र्ज़ करें आप पैटर्न डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और आपको ये समझ लें एक पैटर्न आपने बना दिया, ठीक है ना। ये जब आप पैटर्न आपने बना दिया है, तो अब आप चाह रहे हैं कि भाई ये पिंक वाला ऊपर आ जाए, जो सबसे पीछे पड़ा हुआ है, जो आपने सबसे पहले बनाया था। तो इसकी बड़ी सिंपल सी शॉर्टकट है। पहले आप शॉर्टकट को बाद में देखें, पहले आप देखें ये होता कहाँ से। इसको आपने सेलेक्ट किया क्लिक करके, राइट क्लिक किया इसके ऊपर और यहाँ पर अरेंज आ गया। जो लोग कंप्यूटर और सिस्टम यूज़ करते हैं उनको पता है MS वर्ड के अंदर, चीज़ों के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये अरेंज होता है, इधर ब्रिंग टू फ्रंट होता है, ब्रिंग फॉरवर्ड होता है, सेंड बैकवर्ड होता है और सेंड टू बैक होता है। अब जाहिर सी बात है, ये तो सबसे ऑलरेडी बैक पे पड़ा हुआ है, तो मुझे तो बैक पे नहीं चाहिए, मुझे तो सबसे ऊपर चाहिए। तो सबसे ऊपर चाहिए तो मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सबके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर आप वापस आएंगे, आप बोलते हैं नहीं, ये जो है ग्रीन के नीचे जाना चाहिए, तो आप इसको अरेंज में आके से ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये बैकवर्ड करेंगे, सेंड टू बैकवर्ड, सही है। तो एक एक करके उसके पीछे चले आएगा ये,
ये ग्रीन के पीछे आ गया। इसकी शॉर्टकट इधर ही लिखी हुई है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से देख लें। ये सामने इसकी शॉर्टकट लिखी हुई है, कंट्रोल ब्रैकेट, शिफ्ट कंट्रोल ब्रैकेट। तो आप ये इस्तेमाल कर लिएगा, कोशिश करें पहले यहाँ से कर लें, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये था कि ये आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, इससे आगे हम काम करने वाले हैं और आपको आने वाली जो तकलीफ़ें हैं जो आएंगी वो मैंने आपको बता दी पहले से। तो आप इसको एक दफ़ा लाजमी देख लिएगा, ठीक है भैया जी, आपने इनको देख लेना है। अब हम आगे ये चलते हैं कि एक बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स बना के आपको समझाते हैं कि देखें ये एक बॉक्स बनाया है जिसको मैं शिफ्ट की मदद से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि हम इसको रोटेट कर सकते हैं, हमारा कर्सर जहाँ जहाँ जाता है अपनी शेप ट्रांसफॉर्म कर लेता है और हमें बताता है भैया जी कि इसको कैसे घुमाना है, कब बड़ा होगा, कब छोटा होगा, कैसे होगा। आल्टर दबाएंगे तो सेंटर से चारों तरफ से होगा, शिफ्ट दबाएंगे तो इस तरीके से होगा, यहाँ से शिफ्ट दबाएंगे तो यहाँ से इस तरीके से होगा, यहाँ से दबाएंगे तो इस तरीके से छोटा होगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है अब जो है आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है यही सारी चीज़ें, लेकिन वो पैनल से, मेन्यू से। राइट क्लिक करें, अरेंज से ऊपर ट्रांसफॉर्म में ये सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं। यही मूव है। ये मूव क्या है, जिस तरीके से हम इसको यहाँ से पकड़ के मूव करते हैं, तो आप इसको यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ से मूव करने की। इसको भगा दें, इसको शार्ट करा दें मार्केट से, ठीक है। दूसरा, आपने मूव के बाद रोटेशन है, रोटेशन को भी आप छोड़ दें क्योंकि ऑलरेडी रोटेशन में आपको वहाँ से बता चुका हूँ ये चीज़, ठीक है। तो इसको भी हटा दें, शार्ट करवा दें इसको भी। सेकंड, आपने ये रिफ्लेक्ट है, हाँ ये आप देख लें, ये आपके काम का है। देखिए रिफ्लेक्ट होता है क्या, एक तो नॉर्मल सी चीज़ होती है, आप उसको यहाँ से पकड़ के ऐसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये 100% एक्चुअल शेप में नहीं होता। या यहाँ से पकड़ के आप इसको यहाँ कर दें, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन आप इसको यहाँ से करें रिफ्लेक्ट, ट्रांसफॉर्म में आके राइट क्लिक करके रिफ्लेक्ट करें, ये आपके पास बता देगा। ये प्रीव्यू का निशान होता है, यहाँ पर प्रीव्यू पे आप चेक लगा देना है अपने। और ये देखें हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है। अभी आपको इस वजह से ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये एक ही शेप है। मैं इसको इसके अंदर ये बना देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को पकड़ता हूँ और ट्रांसफॉर्म कर रिफ्लेक्ट करता हूँ। देखिए अब आपको समझ में आ गई कहानी। अगर आपने मज़ीद कोई दूसरा एंगल करना है तो आप यहाँ से छेड़ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है आपने कैसे करना है। आपने जैसे बोला भाई इस तरफ हो जाओ, इस तरफ हो गया, ठीक है, ओके हो गया। फिर आपने वापस दोबारा ट्रांसफॉर्म किया, रिफ्लेक्ट किया, आपने बोला नहीं भाई ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, नहीं हो रहा। आप यहाँ से अपना मैनुअल भी कर सकते हैं इसको, जिस तरीके से आपको वो चाहिए। तो होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात। तो आगे चलते हैं। रिफ्लेक्ट के बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्म के अंदर आ जाता है स्केल। ये भी स्केल बड़ा मज़े का है। ये स्केल वही है जो हम करते हैं, इसको पकड़ा, छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, ये सारा स्केल वाली कहानी कहलाती है। इसको ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं और स्केल भी कहते हैं। अब यहाँ से स्केल लेने का फ़ायदा क्या है, यहाँ से स्केल करने का क्या फ़ायदा है और यहाँ से स्केल करने का क्या फ़ायदा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आपने हमेशा बात याद रखनी है, बड़े गौर व फिक्र से मेरी बात को सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। आगे जब आप डिज़ाइनिंग में जाएंगे तो आपको बड़ा काम आना है, ठीक है। अब जैसे ही मैं स्केल पे आता हूँ, देखें राइट क्लिक करके मैं जैसे ही स्केल के ऊपर आता हूँ तो ये मुझे बोलता है यूनिफॉर्म 100%, नॉन यूनिफॉर्म मतलब आप अपने हिसाब से बना लें। ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का चक्कर क्या है भैया जी, मेरे पास ये स्कूल का ड्रेस है, ये स्कूल की शर्ट आ गई, ये स्कूल की मेरे पास पैंट आ गई, सही है। एक्चुअली भी आप ऐसे समझ लें इसको यूनिफॉर्म, ठीक है। अब ये जो हम जब स्केल करते हैं यूनिफॉर्म और उसको ये बोलता है तो इसका मतलब ये होता है कि भैया ये मेरी शर्ट जो है और ये पैंट इसी तरीके से जिस तरीके से बन के आई है ये ऐसे ही होनी चाहिए। अगर ये फट गई कहीं से या फिर आपने इसको पानी में डाला और श्रिंक हो गई, ऐसे हो गई है,
तो ये बोलेगा भाई ये यूनिफॉर्म नहीं है, अब ये आपकी पैंट ख़राब हो गई। हाँ, लेकिन अगर आप इसी पैंट को सिंपल सा दोबारा बनवा लें, सही है, और उसको बोलेंगे भाई मुझे इतनी बनानी थी, तो वो दोबारा बनवा के लिए आए, तो वो यूनिफॉर्म में आ जाएगी। समझ गए आप बात? तो कोई भी चीज़ अपनी हालत में जो 100% हो उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं। जो चीज़ यूनिफॉर्म 100% अपनी शेप में ना हो, वन टाइम स्टार्ट में, वो चीज़ यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। अब ये है, ये कोई शेप है या कोई भी एक एटम है, आप उसको ले लें। अब भाई अगर ये मैंने ये शेप बनाया है छोटा सा और एक शेप बनाया है बड़ा सा, ठीक है, अगर ये शेप की मैं आपसे पूछूं भाई ये कितना यूनिफॉर्म है या नहीं है, यूनिफॉर्म है या नहीं, आप बोलेंगे भाई यूनिफॉर्म है। आप इसको भी बोलेंगे, अगर ये भी बनाऊंगा तो ये भी अपनी हालत के अंदर यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म का चक्कर आप समझ लें, जैसे ही आप इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म में स्केल में आते हैं, ये 100% बोलता है। ये 100% इसका बता रहा है कि ये अभी अपनी हालत में जब वन टाइम क्रिएट हुआ है तो ये 100% है, इसकी वैल्यू 100% है, सही है। चाहे ये बॉक्स छोटा हो, बड़ा हो या इतना बड़ा हो, सही है। ये भी अगर मैं क्लिक करूँगा तो इसका स्केल यूनिफॉर्म 100% बताएगा, सही है। और अगर मैं इसका करूँगा तो इसका भी वो 100% ही बताएगा। अब आपने मेरे प्यारे भाइयों समझना कैसा है इसको, कि यूनिफॉर्म में ही हमेशा आपने काम करना है, सही है। कभी कभी कोई डिज़ाइन से रिलेटेड कोई चीज़ ज़रूरत पड़े तो आप नॉन यूनिफॉर्म में जा सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ आपको समझाने वाली बात है। आपने 100%, अब होता है क्या है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी शे बनाई हुई है इस दुनिया के अंदर, वो अपनी हालत में 100% है। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ एक और एग्जांपल देके। मैंने एक ये बनाया स्टार के साइज शेप का और एक ये बनाया। अब मेरा सवाल करने का अंदाज़ आपने गौर से सुनना है और फिर आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा कर लेना, हम भी कर लेंगे। और नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा मेहनत करके, कुछ थोड़ी प्रैक्टिस करके कोशिश कर लेना, क्योंकि इंसान के अंदर जो खुदादात सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं इंसान के अंदर, तो वो ख़ुद ब खुद बाहर निकाल सकता है उसको, ठीक है, तो खूब मेहनत करके। अच्छा, अब करना ये है कि देखिए मेरा सवाल सुन लीजिएगा। मैं बोलूँ भैया ये जो मेरे पास एक शेप है और एक ये छोटी शेप है, ये और ये कितना परसेंट इस शेप से छोटी है, ठीक है, कितना परसेंट छोटी है। तो आप बोलेंगे भाई ये 60% छोटी होगी, ऐसा ही है। आप बोलेंगे भैया ये 60% छोटी होगी, इसको वापस 60% कर लेना, ठीक है। आप बोलेंगे ये 100% है, सही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ सवाल के अंदर आपको समझना होता है कि हो क्या रहा है, फिल्म चल क्या रही है, सही है ना। फिल्म ये चल रही है कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं किसी भी शेप को स्केल करने जाता हूँ तो ये 100% बोलता है, इस पे जाऊँ या इस पे जाऊँ, दोनों पे 100% बोलता है। तो मैं यही बात आपको समझा रहा हूँ कि 100% बोलता क्यों। ये अपनी हालत के अंदर 100% है, समझ रहे हैं आप। अब एक बच्चा है, लंगड़ा लूला है, कैसा भी है, एक बच्चा बहुत खूबसूरत है, एक बच्चा नॉर्मल है, एक बच्चा काला है, एक पीला है, एक नीला है, एक लाल है, एक सफ़ेद है, जैसा भी है, वो सब अपनी हालत के अंदर 100% है, सही है। उसका वजूद उसका 100% है, चाहे अब उसके अंदर कोई भी डिफ़ॉल्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी हालत 100% रखता है उस वक्त। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर बताता है कि भाई आप कुछ भी बनाते हैं वो अपनी एक वैल्यू 100% रखता है। अगर मैं सवाल करूं कि भाई ये इससे कितना छोटा है, तो मेरा सवाल चेंज हो गया, ठीक है ना। अब मैंने आपसे सवाल ये नहीं पूछा ये किस हालत में है और ये किस हालत में है, सही है। ये मस्त हालत में है, ये मलंग हालत में है, तो हालतें चेंज हो रही हैं। ये भैया ये खामोश है, ये चिल कर रहा है, तो ये बात नहीं है, ये अलग अलग है। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ भाई ये दोनों अपने हाल में कैसे हैं, बराबर हैं। ये चिल मूड में, ये गुस्से के मूड में, कोई मसला नहीं, लेकिन हालत तो सेम है ना भैया,
वैल्यूज़ तो सेम रखते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये तो मूड चेंज हो रहा है। तो आपने भी सवाल को ऐसे ही समझना है। कोशिश करें हर बच्चा अपने तरीके से जो उसको इजी लगता है, मैं इस वजह से बार बार उल्टी सीधी मिसालें दे रहा होता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये अपनी हालत में दोनों 100% है, ये भी 100% है, ये भी 100% है। कोई भी शे हो दुनिया के अंदर वो अपने वजूद में 100% रखती है। लेकिन अगर कोई ये सवाल करे कि भाई ये इसका कितना परसेंटेज है, तो फिर सवाल चेंज हो गया, तो उसके हिसाब से आप उसको जवाब दे दें कि भाई ये 5% छोटी है, 50% छोटी है या 60% छोटी है। समझ में आ गए। अब समझाने का मकसद क्या था कि आगे बड़ा इंटरेस्टेड है। अब मैं एक होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। एक मैंने एक और ये बनाया शेप, ठीक है। अब मैं आपको इसमें कुछ करके दिखा रहा हूँ स्केल के अंदर। मैंने बोला भाई इससे मुझे 10-20% कॉपी छोटी दे दें। अब ये 100% था तो मैंने इधर लिखा 80%। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मैं इससे 20% छोटी कॉपी ले रहा हूँ। अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो देखें यही चेंज हो जाएगा, लेकिन मेरे को ये चेंज नहीं करना। इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल Z। ये जो कंट्रोल Z है ना, ये आप लोग को इस वजह से नहीं बताया गया 2 क्लासों में। मैंने लास्ट भी बताया था कि मैं चाहता हूँ आप लोग खुद सारी चीज़ें निकालें, ठीक है। उल्टे सीधे हाथ मारें, गूगल करें, चीज़ें करें, तो आपको खुद समझ में आता है। इंसान की सलाहियत निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, सही है। या आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन करें, कोर्स ज्वाइन करें, सही है। या ऐसे ही पूछ लें, को ग्रुप में आके पूछ लें, हमारी वीडियोस के नीचे लिंक दिया हुआ होता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये कंट्रोल Z, कंट्रोल +Z, ये जो है ना अंडू कर देता है, सही है। तो मैं जितनी दफ़ा कंट्रोल Z दबा के रखूँगा ये सब अंडू आता जाएगा, पीछे 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 पीछे। कंट्रोल शिफ्ट Z करूँगा तो वो वापस आगे लेके जाएगा जो मैंने जहाँ पर काम छोड़ा था, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट Z और कंट्रोल Z आपने दोनों कमांड को चलाना है CS6 के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको जो बता रहा था, आपने वापस स्केल पे आए 80%, मैंने इसको बोला कि भाई रखो इसकी हालत और मुझे 20% इससे छोटी दे दो। ओके करेंगे तो यही हो जाएगा। मुझे चाहिए कॉपी, यहाँ से प्रीव्यू देख लें, इतना 20% छोटा हुआ। मैंने नहीं यार ये तो ज़्यादा हो जाएगा, मैं 85 कर लेता हूँ, सही, 15% छोटा कर लेता हूँ। हाँ मैंने बोला ये सही है, मैंने इसकी कॉपी ले ली। इसकी जब मैंने कॉपी ली तो देखें मेरे पास ये कॉपी आ गई। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, कैसा? अब आपने कुछ भी नहीं करना, ये आपको स्केल टूल कराने का मकसद ये है कि अब आप इधर एक कमांड लगाएंगे। बड़ी प्यारी सी हमारे पास कमांड होती है और वो कमांड कहलाती है कंट्रोल D की, कंट्रोल +D की, ठीक है। ये हमारे पास एक कमांड कहलाती है कंट्रोल D की। इसको कहते हैं डुप्लीकेट, D से डुप्लीकेट। अब मैंने बोला भैया कि इसको आप कंट्रोल D कर दो, ये लेकिन वहाँ पर चले गई। अब मैंने वापस इसको दोबारा आके करना पड़ेगा क्योंकि एक्शन चेंज हो जाता है तो फिर वो चेंज हो जाता है। मैंने 85 किया, कॉपी कर दी और इसका कलर मैंने येलो कर दिया। अब ये येलो कर दिया, आप देख रहे हैं इससे 15% छोटी आ गई। अब मैं येलो से भी 15% छोटी चाहता हूँ तो मुझे वापस दोबारा जाके स्केल करके 15% छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहीं पर कंट्रोल D दबा दूंगा तो देखें अब रेट की 15% ऑटोमेटिकली कॉपी आ जाएगी। ये मैंने दबाया कंट्रोल D, आ गई। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, फिर मैंने कंट्रोल D दबाया, इसकी भी 15% छोटी आ गई। फिर कंट्रोल D दबाया, इसकी भी 15% कॉपी छोटी आ गई। और मैं कलर चेंज करता जा रहा हूँ, ये आप देख रहे होंगे कलर आपके सामने चेंज हो रहा है। फिर इसकी कंट्रोल D की, इसकी कॉपी आ गई। फिर इसकी कंट्रोल D की, कॉपी आ गई। फिर कंट्रोल D की, छोटा आ गया। फिर कंट्रोल D की, छोटा आ गया। करते जाएं जब तक कि आपका स्टेशन ना आ जाए। रुकना नहीं है मेरे भाइयों। आपने जब आप देखें ओके की रिपोर्ट हो गई है तो आप ओके की रिपोर्ट कर दें इसको। तो ये आपका एक खूबसूरत सा इस तरीके का आपका डिज़ाइन बन जाएगा। आप अपने पैटर्न डिज़ाइनिंग में इसको बड़े मज़े से यूज़ करें, सही है। किसी भी तरीके से यूज़ कर लें तो आपको बहुत मज़ा आना है, ठीक है। ये हो गया हमारा
स्केल का। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी मंजिल की जानिब। तो आपने देखते रहना है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आए। ये कलर हमारा अपना ब्रांड का कलर है, आहा ब्लू। ब्लू पता है ना आपको, आसमान का होता है। हम लोग नीचे रहते ही नहीं है भाई, हम आसमान पर रहते हैं। ठीक है, हम ये कलर कर लेते हैं, मज़ा आता है थोड़ा। ये कलर इंगेज करता है, इंसान को अपनी तरफ खींचता है। तो ये मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया। स्केल आप होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपने इसको भरपूर तरीके से यूज़ करना है। उसके बाद ये शेयर वाला ऑप्शन है, ये बता के मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, ये इसको आप खुद चेक कर लीजिएगा, वरना नेक्स्ट क्लास में आपको इसको बता देंगे। ठीक है, तो आपने करना ये है, इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। और अब आपने मज़े मज़े के डिज़ाइन बनाने हैं। आपके पास ऑलरेडी शेप्स बने हुए हैं, आपने किस तरीके के डिज़ाइन बनाने हैं वो आप खुद देख लें। पैटर्न आप वीआईपी किस्म के बना सकते हैं, वही काम करेंगे हम। एक पर्पल कलर थोड़ा मुझे ये भी अट्रैक्ट करता है, तो हम पर्पल कलर ले लेते हैं। तो अब इसको अंदाजे से हम ये करते हैं सेंटर। ठीक है, अब पहली दूसरी क्लास में मैंने आपको अंदाजे से सेंटर करना बताया था ताकि आप लोग की जो है ना प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो जाए, ताकि आपका जो है विजुअलाइजेशन बड़ी अच्छी हो जाए। अब मैं आपको इसमें अलाइन टूल भी बता देता हूँ, सिर्फ एक, फिर बाद में कंप्लीट डिटेल बता देंगे आपको। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है जिसका कलर मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास कोई टूल एक्टिव नहीं हुआ, माँ सिवाय ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज़ के। ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन मेरे पास आ गया, छोटा बड़ा राइट मूव वूव करना सारे। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये देख रहे हैं आप, ये एक बॉक्स होता है, ये होता है अलाइन टूल। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो आप देखें ऊपर मेरे पास ये अलाइन टूल आ गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन टूल कहलाता है और ये अलाइन टूल कहलाता है। अलाइन टूल यहाँ से शुरू होता है आपका लेफ़्ट, फिर है सेंटर, फिर है राइट, फिर है टॉप, फिर है सेंटर और फिर है बॉटम। यहाँ तक कि आपका अलाइन टूल कहलाता है। अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट टॉप है, ये डिस्ट्रीब्यूशन टूल कहलाता है। इसको भी आप छोड़ दें, आप अभी फ़िलहाल ये देखें, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंशाल्लाह ये बता दूँगा। अब आपने करना क्या है कि आप चाह रहे हैं कि भाई ये वाला बॉक्स इसके सेंटर आ जाए, तो आपको दोनों को सिलेक्ट करना है। फिर आपने इसको हुक्म करना है, जैसे हुक्म करते हैं ना, भाई तू इधर आ, कम मेयर। वो बोले नहीं भाई मैं नहीं आऊँगा, तू आ। तो आपने पहले ऑर्डर देना है, किसको किसके पास आना है, किसको किसके पास जाना है। खाला को खालू के पास जाना है, या खालू को खाला के पास आना है, सही है, या फुप्पा को फुप्पी के पास जाना है, या फुप्पी को फुप्पा के पास जाना है, सही है भैया जी। तो आपने इन दोनों को ऑर्डर देना है। आपने दोनों पकड़ा, आपने इसको ऑर्डर दिया। इसको ऑर्डर देने के बाद इन दोनों को जब पहली दफ़ा सेलेक्ट करेंगे तो इसको अगर चाह रहे हैं कि ये वाला उठ के इधर आ जाए, तो आपने इसको ऑर्डर देना है। ऑर्डर देने का तरीका ये है कि आप इसको सिंपल एक क्लिक और कर दें। जैसे ही आप एक क्लिक करेंगे, देखें एक मज़ीद ब्लू लाइन उभर के आ जाएगी। वो आपको बता रही होगी कि भाई अब मैं यहीं रहूँगा, किसी का बाप मुझे हिला नहीं सकता, जिसने आना है वो खुदा है, सही है। तो आपने इसको यहाँ से ऑर्डर दे दिया। अब जब आप इसको बोलेंगे भाई सेंटर आ जाओ, तो ये सेंटर आ जाएगा, सही है। फिर आप बोलेंगे भाई आप जो है ना वर्टिकल सेंटर हो जाए, वर्टिकल भी हो जाएगा, तो ये वाला सेंटर भी हो गया और वर्टिकल सेंटर भी हो गया। ठीक है, तो ये दो टूल आपने बटन दबाने तो आपका ये सेंटर हो जाएगा। वर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ और सेंटर क्या होता है। ये आपके पास लंबी सी शे है और आपके पास एक छोटी सी शे है, सही है। अब आप चाहते हैं कि आप इसको वर्टिकल सेंटर करना, तो देखें जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑर्डर देंगे, जब आप सेंटर करेंगे तो ये सेंटर आ गई। ठीक है, और अगर आप इसको यहाँ से क्लिक करते हैं तो सॉरी, इस पर वापस ऑर्डर देना, यहाँ करेंगे तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा और ये वर्टिकल इसको ऊपर ले जाएगा। सॉरी, फिर मैं उसको ऑर्डर देना भूल गया। वो क्या करें, हम लोग बादशाह लोग नहीं है ना, इस वजह से ऑर्डर दिए नहीं जाते हमसे। हम लोग तो कौन है, फ़कीर लोग हैं। ये इसको हम एक क्लिक कर देते और ऑर्डर दे देते हैं भैया को, सही है। मजाक कर रहा हूँ सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए, ताकि आप लोग थोड़ा सा हंस लें, गा लें, मुस्कुरा लें,
गा ले मुस्कुरा ले ये ज़िंदगी फिर ना मिलेगी, सही है ना। तो आप इसको वर्टिकल सेंटर कर दें और सेंटर करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। ठीक है भैया जी। अब देखें वो पीछे चली गया, तो आपने इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करके आपने अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर देना है, सही है। तो अब आपने इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। और अब आप अगर जब पैटर्न डिज़ाइन मज़े के बनाएं तो आप इसको ऑर्डर देके हुक्म देके प्रॉपर सेंटर कर लें। मैंने इसको सेंटर कर लिया। मैंने बोला भैया जी एक मैं और बना देता हूँ उसके अंदर तकरीबन 12 का, और इसको मैं कर देता हूँ भैया जी छोटा, और फिर इन दोनों को पकड़ के सेंटर कर देता हूँ। ये मेरे पास आ गया सेंटर, ठीक है। अब मेरे पास या तो मैं चाहूँगा जूम करके इनकी आउटलाइन हटा दूँ, या फिर आप इनकी आउटलाइन रख लें, जैसा आपका दिल चाहे। मैंने बोला भैया मुझे ये पर्पल कलर ही वापस चाहिए इसके अंदर, सही है। तो अब पर्पल कलर चाहिए तो अच्छा कलर रह गए हमारे। कल मैं नेक्स्ट क्लास में जो 4th क्लास होगी उसमें कलर आपको बता दूंगा कि कलर से कलर किस तरीके से काटते हैं। अभी आप सिंपल देख लें, ठीक है। तो ये वाला कलर मुझे इस येलो वाले के अंदर चाहिए, तो मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन होता है कि मैं यहाँ पर इसको परसेंटेज देख लूँ। सियान में पहली वाली में 70 है, दूसरी वाली में 100 है। ये सियान मजेंटा येलो ब्लैक कलर कहलाते हैं CMY के। हमने अभी CMY के पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप या तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट करके इसको 70 100 और इसको 0 कर दें तो सेम कलर आ जाएगा। वरना दूसरा तरीका ये है सिंपल सा, यहाँ पर आपके पास एक पिक टूल होता है, इसकी शॉर्टकट कहलाती है आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। आई पकड़ें, जो जिसके ऊपर कलर करना है उसको सिलेक्ट करें, और जो कलर करना है आई ड्रॉपर वहाँ पर एक दफ़ा अपने माउस को प्यार मोहब्बत से क्लिक कर दें तो ये कलर उठ के उसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन आपके सामने इस तरीके का बन गया। आप इसकी कॉपी ले लें, ठीक है। आप इसको ग्रुप कर लें, राइट क्लिक करके करना है, नहीं करें लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ, जैसे दिल चाहे आप इसको कर लें। मैंने बोला नहीं, अब मैं इसके अंदर एक और चीज़ कर सकता हूँ, ये वाली। मैंने बोला इसको, अब जाहिर सी बात है मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो पहले बनेगा वो क्या कहते हैं नीचे आएगा, जो सबसे आखिरी में बनेगा ऊपर आएगा। लेकिन मैं आपको इसका मसले का हल बता चुका हूँ। आपने राइट क्लिक करना है, ट्रांसफर अरेंज में जाना है, सेंड टू बैक, ठीक है। और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लाइट कलर दे दिया, थोड़ा, बल्कि मैं इसको करता हूँ 90 और इसको करता हूँ 80, सही। बल्कि 80 ज़्यादा हो जाएगा, 60 कर देना, 60 कर देना, या तो फिर 55 कर देना, तो नज़र आ जाएगा थोड़ा सा कलर, ठीक है। अब मैं इनको पकड़ के इन सबको सेंटर कर देता हूँ। सेंटर कर दिया मैंने, इसको ग्रुप कर लिया प्यार मोहब्बत से। इसको आप यहाँ पर लगा दें। आपको दोनों पैटर्न में बता चुका हूँ। जो भाई मेरे भी ये वाली क्लास देख रहे हैं वो दोबारा पहली दूसरी देख लें तो उनको समझ में आ जाएगी कहानी कि गाड़ी कहाँ जा रही है। तो फिर उनको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से अपनी लर्निंग मज़े से कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से। बेसिकली हमने आपको सिर्फ टूल नहीं सिखाने, आपके अंदर की क्रिएटिविटी, खुदादाद सलाहियतों को भरपूर तरीके से बाहर निकालना है। और आपको कोशिश करनी है फोर्स करके, आपको मज़े के काम सिखा के आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो और आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकले, आपको काम करने में मज़ा आए। तो आप देख रहे हैं आपके सामने कितने खूबसूरत डिज़ाइन ये बन जाते हैं। तो आपने इसी तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है, कुछ नया करना है इंशाल्लाह। तो फिर आपको डिजिटल वर्ल्ड में क्रिएटिविटी के अंदर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर कोई नहीं पकड़ पाएगा। आगे जिस तरीके से आप जितनी मेहनत करेंगे इसके ऊपर, आगे जब हमारी प्रॉपर प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग, कम्युनिकेशन और मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग शुरू होगी तो आप चीते हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप सब ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। जो आज पढ़ाया है इसको मस्त नहा धो के आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है भैया जी। और मेरे प्यारे पाकिस्तानी, और जहाँ जहाँ मैं देखा जा रहा हूँ, सुना जा रहा हूँ, सबको मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी ये मेहनत को सफल करना चाहते हैं तो सीख लें, ठीक है। ये मेरे लिए ज़्यादा एहसास की बात होगी। बाकी आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है और इस खादिम वाजिद हुसैन अंसारी को अपनी दुआओं में याद रखना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।